नमस्कार दोस्तों। अब देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट आज नंबर हमारा 27 होने वाला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जल्दी ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो भारी जल शब्द तो किससे संबंधित होगा? क्या जल विद्युत शक्ति संयंत्र से होगा, फार्मास्यूटिकल उद्योग से होगा, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से होगा, या उर्वरक उद्योग से होगा। तो किससे होगा? ये सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किससे होगा? ये नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? सी। किससे होगा? ये नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? यूएनए सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी कौन से देखिए 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 15 होते हैं। कैसे होते हैं? 5:10 में होते हैं। किस में होते हैं? 10 में। ये कितने होते हैं इनका? ये अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। ये स्थायी होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है इनका आजीवन होता है। इनका देखिए कितना होता है? क्या 5 वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, या 2 वर्ष के लिए? तो कितने समय का कार्यकाल होता है इनका? सही आंसर क्या हुआ? 2 का। तो कितना? 2 वर्ष के लिए। कितना होता है? 2 वर्ष के लिए होता है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 2 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में होता है? क्या अनुच्छेद 25वें, 23 से, 22 से, या 18 में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो उपाधियों का अंत किस में होगा? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। क्या होगी? धर्म की स्वतंत्रता होगी। 23 में क्या होगा? 23 में क्या होगा इसमें? देखिए 23 में क्या होगा? बधुआ जो मजदूरी होती है, बधुआ मजदूरी, बिना वेतन के काम करना, ये किस में आता है? 23 में आएगा। ये 22 में क्या होगा? गिरफ्तारी से संरक्षण। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 3 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसका आईएसएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इससे कौन सा कथन सही होगा? यह मुख्य रूप से यूएसए और चीन द्वारा बनाया गया है। इसके 2050 तक संचालन में आ जाने की उम्मीद है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। केवल यूएसए और चीन अंतरिक्ष यात्रियों को ही कौन सा आईएस यानी आईएसएस में जाने की अनुमति है। तो कौन सा इसमें कथन सही होगा? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए कौन सा सही होगा। तो देखिए ये कथन भी गलत है, ये भी कथन गलत है, और डी भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन सा कथन सी होगा? यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? सी। 4 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का कहता है 31 दिसंबर 1947 को भारत संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिक था। तो कौन से प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था? तो क्या मद्रास का, मुंबई का, पश्चिम बंगाल का, या संयुक्त प्रांत का? तो किसका सबसे अधिक था? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो किसका आता है? ये संयुक्त प्रांत का। किसका सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को अब किसके नाम से जानते हैं? इसे उत्तर प्रदेश के नाम से। किसे? उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में हुआ था? क्या पटना में, मद्रास में, मुंबई में, या कोलकाता में? तो कहां पर हुआ था? 6 का सही आंसर क्या हुआ? कि कहां पर हुआ था? ये मुंबई में। किस शहर में हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। क्या हुआ? 6 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी कौन से नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे गांव की परिकल्पना की गई थी। तो कौन सी मालगुडी के गांव, छोटे से गांव है, उसकी परिकल्पना की गई थी। तो किसने की थी? क्या आर के नारायण ने की, बीबी कांत ने की, गिरीश कन्नड़ ने की थी, या यू आर अन्नू मूर्ति ने की थी। तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 7 का?
तो किसने की? आर के नारायण। किसने? आर के नारायण ने। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 7 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सी नहीं होगी? क्या मॉनिटर नहीं होगी, स्कैनर नहीं होगा, प्रिंटर नहीं होगा, या स्पीकर नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा इसमें से? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी नहीं है? स्कैनर। कौन सी नहीं हुई? स्कैनर नहीं होगी। सही आंसर क्या होगा? 8 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का काम करता है? तो एटीएम्स को जोड़ने का काम कौन करता है? क्या राष्ट्रीय बैंक एवं प्राधिकरण संस्थान करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है, भारतीय रिजर्वेशन बैंक करता है, भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड करता है? तो कौन करता है? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय कौन? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 9 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन सा संघ केंद्र सरकार के खातों से जो संवैधानिक शक्तियों का कर्तव्य किया जाता है, तो किसके द्वारा? या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा? भारत के नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतलम का पुत्र कौन था? तो कौन सा शकुंतलम जो नाटक है उसमें पुत्र कौन था उसका? क्या भरत था, विक्रम था, कौन सा प्रतुंसन था, या अनुरुद्ध था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो वो कौन था? भरत था। कौन था? भरत। 11 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। सही आंसर क्या होगा 11 का? ए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है का उपयोग देखिए का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन और ऑक्साइड के निर्माण में नामक है? तो कौन सा होगा ये? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा हुआ? या कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन, या हीलियम? तो कौन सी गैस होगी इसमें से? वो कौन सी होगी? ऑक्सीजन होगी। कौन सी होगी? ऑक्सीजन। सही आंसर क्या होगा? 12 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर होंगी? क्या पुणे में होंगी, नासिक में, औरंगाबाद में, या मुंबई में? कहाँ पर होंगी? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कहाँ पर होंगी ये? औरंगाबाद में। कहाँ पर होंगी ये? औरंगाबाद। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 13 का सही आंसर? सी। तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? तो चरमपंथी नेता के रूप में इसमें से किसे जाना जाता है? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, डब्ल्यू सी बनर्जी को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो किसे जाने आता है? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे जाने आता है? बाल गंगाधर तिलक को जाने आता है। 14 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखिए 15 क्या कहता है? देखिए डॉट डॉट वैज्ञानिकों और ग्रह कौन सा वैज्ञानिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा होगी इनके लिए? कौन से वैज्ञानिक और गणितज्ञों के लिए? क्या ई ईडीपी होगी, कोबोला होगी, या आरएफआईडी होगी, आरएफडीआईडी होगी, या पोर्टन होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कौन सी होगी? फोर्टन। कौन सी भाषा होगी वो? फोर्टन होगी। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 15 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16।
क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीजों का आधार पर बनता है। तो कौन सा होता है? क्या कार्बन होगा, एंटीमनी होगा, बेरियम होगा या न्यूरियम होगा? तो कौन सा होगा? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? कार्बन होगा। कौन सा होगा? कार्बन। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 16 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कौन सा PMKSS के तहत 2 हेक्टेयर तक कौन सा 2 हेक्टेयर तक की स्वामित्व वाले किसानों, देखिए किसानों को प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाली राशि कितनी है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है इन्हें? क्या 8,000 रुपये, 25,000 रुपये, 6,000 रुपये या 4,000 रुपये? तो कितनी की जाती है? 17 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कितनी की जाती है इनको? ये कितनी राशि? 6,000 रुपये। कितनी राशि प्रदान की जाती है? 6,000 रुपये की जाती है। सही आंसर क्या होगा? 17 का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है 2024 में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी कौन सा अशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो किस खेल से जुड़े हुए थे ये? क्या हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से? तो किस खेल से जुड़े हुए थे? सही आंसर क्या हुआ 18 का? तो किस खेल से जुड़े हुए थे ये? किससे? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 18 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कौन व्यक्ति हाल ही में असम राइफल के नए महानिदेशक बने? तो असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने? क्या नवीन राणा बने, राजेश चंदेल बने, सुरेंद्र गौतम बने या विकास लखीड़ा बने हैं? तो वो कौन बने? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कौन बने? विकास लखीड़ा। कौन बने? विकास लखीड़ा बने। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 19 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है इनमें से कौन भारतीय रिजर्वेशन बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो पहले किसके? आरबीआई के प्रथम इंडियन गवर्नर कौन थे? क्या रघुवंशम राजन थे, सीडी देशमुख थे, मनमोहन सिंह थे या आईजी पटेल थे? तो वो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो वो कौन बने थे? कौन बने थे वो? कौन? सीडी देशमुख। कौन बने थे? सीडी देशमुख बने थे। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। चुंबकीय फ्लेक्सर फ्लेक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लेक्सर की एसआई इकाई क्या होती है? क्या फेडस होती है, हेनरी होती है, पास्कल होती है या बेबेज होती है? तो क्या होती है? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो क्या होती है? वेबर। क्या होती है वो? वेबर होती है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 21 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 क्या कहता है भगवत गीता सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का सबसे पहले जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था तो किसके द्वारा? क्या विलियम्स जॉम के द्वारा, चार्ल्स ब्यूल्स के द्वारा, मैक्स मूलर के द्वारा या कोल ब्रूक के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किसके द्वारा किया गया था ये? चार्ल्स कलिम्स के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 22 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नकलों से कौन ने किया था? क्या तात्या टोपे ने, बेगम हजरत महल ने, वीर सावरकर ने या कुंवर सिंह ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 23 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है सुएज नहर जो कि वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है? तो सुएज नहर जो है तो किस देश में है? क्या मिस्र में होगी, ब्राजील में, अर्जेंटीना में या ओमान में? तो कहां पर होगी? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है ये? मिस्र में होगी। किस देश से? मिस्र में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 24 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25। 25 का कहता है देखिए क्योरोजेनिक जैनिक इंजन ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया गया था? तो किसका किया गया था? क्या तरल ऑक्सीजन का किया गया था? तरल ऑक्सीजन और
तरल हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तरल कौन सा हाइड्रोजन का। तो किसका किया गया था, सही आंसर क्या होगा 25 का, तो किसका किया गया था, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा 25 का सही आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 का कहता है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर होगा, क्या कोलकाता में होगा, नई दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा या मुंबई में होगा। तो कहाँ पर होगा, 26 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर होगा ये, कोलकाता में। कहाँ पर होगा ये, कोलकाता में होगा। कहाँ, कोलकाता, कोलकाता में होगा। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा 26 का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। तो अफ्रीका महाद्वीप के पहले यूएनओ के महासचिव कौन थे, क्या वेस्टन चर्चिल थे, बुतरस बुतरम घासी थे, या कार्ट वॉल्टम थे, या डैग होमल्डल थे। तो कौन थे, सही आंसर क्या हुआ 27 का, कौन थे वो, कौन, बुतरस बुतरस घासी थे। कौन थे वो, घासी थे। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 27 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है निम्नलिखित में से कौन उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका, देखिए, जिनका परिपारिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें से, तो कौन सा होगा इसमें से वो, तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा इसमें से, जल्दी बताइएगा। तो 28 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी होगी, क्या देखिए, सिंधु होगी, गंगा होगी। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन नीचे पहुंच गए हैं, गंगा, गंगा होगी या ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो कौन सी होगी इसमें से, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो 28 का कौन सी होगी, गोदावरी होगी। कौन सी होगी, गोदावरी। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्या रश्मि के लिए, उर्वशी के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, संस्कृत के 4 अध्यायों के लिए। तो किसके लिए किया गया था, सही आंसर क्या होगा इसमें से 29 का, तो किसके लिए किया गया था उनको, उर्वशी के लिए। किसके लिए, उर्वशी। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 29 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है काली मिट्टी मुख्य इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, क्या महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या झारखंड में। तो कहां पर पाई जाती है, सही आंसर क्या होगा 30 का, तो कहां पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में। कहां पाई जाएगी, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा 30 का, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है, देखिए 31 का कहता है भारत का पहला पोशाक महासंग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो भारत का पोशाक महासंग्रहालय जो है किस राज्य में होगा ये, तो कहां पर होगा, देखिए कॉस्ट्यूम म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम, तो कहां पर, गोवा में होगा, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में। तो कहां पर होगा, 31 का सही आंसर क्या होगा, तो कहां पर, ये गोवा में होगा। किस राज्य में होगा, गोवा में। सही आंसर क्या होगा, ए होगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है वाहनों में रियर व्यू वेग मिरर वेयर रिग, देखिए कौन सा, वाहनों में जो रियर व्यू मिरर बिग मिरर के रूप में किस प्रकार का दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के होते हैं, जो गाड़ियों में लगे होते हैं, क्या अवतल और उत्तर होते हैं, ये अवतल होते हैं, समतल होते हैं या उत्तल होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं, सही आंसर क्या होगा 32 का, तो किस प्रकार के होते हैं, उत्तर के होते हैं, तो उत्तर दर्पण होते हैं। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा, आरबीएल, कौन सा है, पीआरएल, सॉरी कौन सी होगी, पीआरएल, जो कि अंतरिक्ष कहा जाता है एवं इससे संबंधित वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। तो कौन सा होगा, क्या बेंगलुरु होगा, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद या अहमदाबाद में। तो कहां पर होगा, 33 का सही आंसर क्या होगा, तो कहां पर होगा, ये अहमदाबाद। कहां होगा, अहमदाबाद में। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34। 34 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न की श्रेणी में आता है। तो महारत्न की श्रेणी में कौन सा आता है इसमें से, क्या IOCL आएगा, ICOL आएगा, या HAL आएगा, या BSNL आएगा,
या MTNL आएगा? तो कौन सा आएगा इसमें से? 34 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा आएगा? IOCL आएगा, IOCL आएगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 34 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो किस ताप पर जल का जो घनत्व होता है तो अधिक होता है? क्या 247 के पे, 244 के पे, 277 के पे या 273 के पे? कहाँ पर होता है? सही आंसर क्या होगा? 35 का सबसे अधिक 277 के पे होता है। 277 के। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36। 36 का कहता है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 26 जनवरी को 1947 से पहले क्या कहते थे? क्या शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या संविधान दिवस? किस रूप में मनाते थे इसे? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो किस रूप में इसे? स्वतंत्र दिवस में। किसमें? स्वतंत्रता दिवस कहते थे इसे। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? 36 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कौन सा शुभारंभ हुई थी? तो कब से शुरू हुई थी कौन सी उज्ज्वला योजना? या 11 मई 2017, 21 मई 2018, 1 मई 2015 या 1 मई 2016 से? तो कब से शुरू होती है? 37 का सही आंसर क्या होगा? कब? 1 मई 2016 से होती है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 37 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? डॉट डॉट किसी भी विधायिका को धन विधायिका घोषित करने का निर्णय लेता है। तो कौन लेता है? किसी भी, देखिए कौन सी होती है? विधायिका को धन विधायिका के रूप में घोषित करने का निर्णय या भारत के राष्ट्रपति, भारत राज्यसभा के सभापति, भारतीय रिजर्वेशन बैंक के गवर्नर या लोकसभा के अध्यक्ष? तो कौन निर्णय लेता है इसका? सही आंसर क्या होगा? 38 का। तो कौन लेता है वो? कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39। 39 का कहता है निम्नलिखित में से किसका निर्णय सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो सम्राट अशोक ने किसका निर्माण नहीं कराया था? क्या आगरा के किला का, फतेहपुर सीकरी का, दिल्ली की जामा मस्जिद का या बुलंद दरवाजे का? तो किसका नहीं कराया था? सही आंसर क्या हुआ? जल्दी बताइएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? 39 का। देखिए आगरा का किला का भी, फतेहपुर सीकरी का, बुलंद दरवाजे का, लेकिन फतेहपुर दिल्ली की जामा मस्जिद का नहीं कराया था। तो 39 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40। 40 का कहता है ग्रेनाइट चट्टानों किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट जो चट्टानें होती है तो किस प्रकार की होती है? क्या अवसादी चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें होती हैं, सिस्टमी चट्टानें होते हैं या कायंत्री चट्टानें होती हैं? तो कैसी होती है? सही आंसर क्या होगा? 40 का। कैसी होती है? आग्नेय चट्टानें होती हैं। कैसी होती हैं? आग्नेय चट्टानें। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।